कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल कंपनी को लेकर। लेटेस्ट डेटा शो कर रहा है कि एप्पल कंपनी भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। दरअसल एप्पल कंपनी ने अप्रैल महीने में अमेरिका की मार्केट में भारत एंड चाइना से कितने स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं, इसका डेटा सामने निकल कर आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि एप्पल कंपनी ने अप्रैल महीने में चाइना से आईफोन्स की 9 लाख यूनिट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करने यानी कि यूएस मार्केट में सेल करने का डेटा दिया है। वहीं पर भारत की बात करें तो एप्पल कंपनी के डेटा के मुताबिक अप्रैल महीने में आईफोन की ऑलमोस्ट 3 मिलियन यानी कि 30 लाख यूनिट्स भारत से एक्सपोर्ट करके अमेरिका सेल की गई हैं। यानी भारत में इस समय चाइना से 3 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एप्पल कंपनी के डेटा के मुताबिक अप्रैल मंथ में उन्होंने भारत से 37 लाख आईफोन्स एक्सपोर्ट किए थे। इनमें से 29 लाख यानी कि 78% आईफोन्स अमेरिका की मार्केट में एक्सपोर्ट किए गए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद एप्पल कंपनी लगातार भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही है और चाइना में कम कर रही है। गुड न्यूज ये है कि भारत अब चाइना से 3 गुना से भी ज्यादा आईफोन्स की यूनिट एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड इस साल के एंड में जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने का डेटा सामने आएगा वो काफी रिमार्केबल होने वाला है और उसमें बड़ा उलटफेर होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर के बारे में। जैसा आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा को अब तकरीबन 1 महीना ही रह गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, J&K पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट अमरनाथ यात्रा के रूट को सिक्योर करने के लिए दिन रात एक कर रही है। क्योंकि जो 48 किलोमीटर वाला ट्रेडिशनल रूट होता है वो पहलगाम के रीजन से होकर ही क्रॉस होता है। अमरनाथ यात्रा को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि होम मिनिस्ट्री ने इस साल पहलगाम हमले के मद्देनजर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 42,000 ट्रूप्स को अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय करने का फैसला किया है। ये 42,000 ट्रूप्स केवल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और कुछ जगह पर इंडियन आर्मी को भी डिप्लॉय किया जाएगा। वैसे कभी कभी हैरानी होती है कि क्या भारत सच में हिंदू मेजॉरिटी वाली कंट्री है। मेजॉरिटी में होते हुए भी हिंदू यहाँ पर सेफ नहीं है और अपने धर्म स्थान के ऊपर जाने के लिए लाखों की सिक्योरिटी लग रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होनी है और 9 अगस्त को खत्म होनी है। यानी केवल 38 दिन के लिए इस बार अमरनाथ यात्रा होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर, जिसने इंडियन आर्मी को लेकर एक पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल इंडियन आर्मी में कई सारी रेजिमेंट्स हैं जो किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, उसके बाद राजपूत रेजिमेंट। अब इनमें से ऑलमोस्ट सभी रेजिमेंट्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी के समय से ही है। आजादी से पहले ही इन्हें इसी नाम से रेज किया गया था। लेकिन अब ये हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट में PIL दाखिल करके एक रिक्वेस्ट की गई कि जिस तरह से बाकी कम्युनिटीज के नाम के ऊपर रेजिमेंट्स हैं, सेम इसी तरह से गुज्जर कम्युनिटी के नाम के ऊपर भी एक गुज्जर रेजिमेंट खड़ी करने के आदेश दे दिए जाएं। पिटीशनर ने अपनी दलील में कहा कि न सिर्फ आजादी से पहले फ्रीडम के स्ट्रगल में बल्कि देश की आजादी के बाद भी पाकिस्तान के साथ जो तमाम युद्ध हुए हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के साथ लड़ाई में भी गुज्जर कम्युनिटी के सैनिकों और लोगों ने अटमोस्ट ब्रेवरी का प्रदर्शन किया है। गुज्जर कम्युनिटी के लोगों की प्रेजेंस बॉर्डर के पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब में भी है। ऐसे में अगर गुज्जर रेजिमेंट खड़ी करके गुज्जर कम्युनिटी के लोगों को रिक्रूटमेंट की जाती है तो ये भारत के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट, आतंकवाद से लड़ाई और बॉर्डर सिक्योरिटी में भी बहुत ही बड़ी मददगार साबित होगा। गुज्जर कम्युनिटी काफी लंबे समय से डिमांड कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी गुज्जर रेजिमेंट की डिमांड पूरी नहीं हो रही है। अब इसके रिप्लाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम आर्गुमेंट सुने और ये PIL पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी और कहा कि वो इस तरह की PILs को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये PIL अपने आप में एक डिविजिव है, समाज को डिवाइड करने वाली है। ना कोई ऐसा कानून है, ना ही हमारा संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप इस तरह की रेजिमेंट खड़ी करने की डिमांड करो। एंड इस तरह से लोगों का अपनी कम्युनिटी के नाम के ऊपर रेजिमेंट खड़ी करने की मांग करना ये बिल्कुल सही नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या गुज्जर कम्युनिटी के नाम के ऊपर गुज्जर रेजिमेंट खड़ी होनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इससे समाज में और भी बंटवारा होगा। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका ने भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का ऑफर दिया है, जो एक 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट है। अब इसकी टाइमलाइन को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को ऑफर दिया है कि अगर भारत सरकार F-35 को लेकर अमेरिका के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉरेन मिलिट्री सेल्स के अंडर ये डील साइन करती है तो वो भारत को F-35 की अर्ली डिलीवरीज भी करने को रेडी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर अभी कुछ महीने में ये डील साइन होती है तो वो भारत को लेट 2027 यानी कि 2027 के सेकंड हाफ में F-35 की डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। यानी साल 2027 के एंडिंग तक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल हो जाएंगे। अब अगर हम अपने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA के ऊपर नजर डालें तो AMCA का पहला प्रोटोटाइप साल 2031 में बनेगा। उसके बाद उसकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी और साल 2035 यानी कि 2035 में AMCA की प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है।
वो भी अगर सब कुछ DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लान के अकॉर्डिंग और प्रोमिसेस के अकॉर्डिंग हुआ। क्योंकि ये पिछले कल इंडियन एयरफोर्स के चीफ भी बोल चुके हैं कि उनको जो भी डेडलाइन दी जाती है वो आज तक कभी मीट नहीं हुई है। सभी वेपन्स और फाइटर जेट्स की डिलीवरी लेट हो रही है, फिर चाहे कारण कुछ भी क्यों ना हो। वहीं पर भारत के पड़ोस में पाकिस्तान के पास इसी साल J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट आने वाला है। पाकिस्तान के पायलट्स चाइना में जाकर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और ऊपर से चाइना की एयरफोर्स की फ्लीट में ऑलरेडी 200 से भी ज्यादा स्टेल्थ फाइटर जेट्स पहले ही इंडक्ट कर दिए गए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए, हाँ या फिर ना? अपने AMCA का ही वेट करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि गुलेमाक नाम की टर्की कंपनी है जो कानपुर मेट्रो के ऊपर काम कर रही थी। अब ये टर्किश कंपनी कॉन्ट्रैक्टर्स का 80 करोड़ रुपीस लेकर भाग गई है। टर्किश कंपनी के टर्किश एम्प्लॉइज जो भारत में काम कर रहे थे, ये भारत पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के बाद से ही भाग गए हैं। कानपुर मेट्रो का अंडरग्राउंड सेक्शन का ठेका इंडियन कंपनी सैम इंडिया और टर्किश कंस्ट्रक्शन कंपनी गुलेमाक को मिला था। इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है और उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट्स आगे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए थे। अब इन कॉन्ट्रैक्टर्स का 80 करोड़ रुपीस पे करना था, लेकिन टर्किश कंपनी के सभी एम्प्लॉइज रातों रात भाग गए हैं। अब अथॉरिटीज के पास रिटर्न कंप्लेंट आ गई है एंड वो इस टर्किश कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस साल प्रेसिडेंट बनने के बाद अब तक 1080 इंडियंस को डिपोर्ट करके भारत वापस भेज दिया है। इनमें से 62% इंडियंस कमर्शियल फ्लाइट के थ्रू भारत आए हैं और बाकी के 38% स्पेशल फ्लाइट्स करके भारत भेजे गए थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को शपथ लिए 4 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, यानी कि प्रेसिडेंट पद के ऊपर वो 4 महीने से ज्यादा तक आ गए हैं। अभी तक उन्होंने भारत में अमेरिका का एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया है और ये पोस्ट पिछले 4 महीने से खाली है। अब भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, या फिर भारत अमेरिका के लिए कोई इंपॉर्टेंस न रखता हो, लेकिन इसके बावजूद इतने लंबे समय तक भारत के अंदर अमेरिका का एम्बेसडर ना होना ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार भारत को लेकर सीरियस नहीं है। अब देखना ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कब तक भारत के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। अभी कुछ ही दिनों पहले ही भारत नेपाल बॉर्डर के ऊपर 3 चाइनीज नेशनल्स को अरेस्ट किया गया था एंड अब अगेन एक दोबारा से इसी तरह की न्यूज निकल कर आ रही है कि 2 और चाइनीज नेशनल्स को इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटीज और बिना वीजा और पासपोर्ट के इलीगली एंटर करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। ये इस बार जो 2 चाइनीज नेशनल्स पकड़े गए हैं, ये तो भारत की सीमा के अंदर आकर बॉर्डर के ऊपर पिक्चर्स और वीडियोस भी कैप्चर कर रहे थे। इनके फोन से कई सारी क्लिप्स, फोटोज और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। अब इनको डिटेन करके बिहार पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। पिछले कल भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल सर ने कहा कि बांग्लादेश में लोगों की इच्छा और मैंडेट जानने के लिए जल्दी से जल्दी वहां पर फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शंस करवाए जाएं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को बांग्लादेश के अंदर जल्दी चुनाव करवाने चाहिए और ये इलेक्शंस जल्द होने चाहिए। अब देखा जाए तो भारत ही एक अकेला देश है जो बाहर से इस समय बांग्लादेश में इलेक्शंस करवाने की मांग कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ताजमहल को लेकर। रिसेंटली भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद से एंटी ड्रोन सिस्टम्स काफी चर्चा में आ गए हैं एंड अब न्यूज निकल कर आ रही है कि ताजमहल को भी एक एंटी ड्रोन सिस्टम की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ताजमहल की एरियल सिक्योरिटी के लिए ताजमहल कॉम्प्लेक्स में एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए जाएंगे। अभी तक ताजमहल की सिक्योरिटी CISF और उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। अब एक एंटी ड्रोन सिस्टम की एक नई लेयर ऐड की जाएगी और ये नया एंटी ड्रोन सिस्टम वैसे तो 7 से 8 किलोमीटर की रेंज का होगा, लेकिन इसको 200 मीटर्स की रेंज तक इफेक्टिव रखा जाएगा। 200 मीटर्स की रेंज में जो भी ड्रोन आएगा उसको सॉफ्ट किल करके गिरा दिया जाएगा और इसके लिए एक स्पेशल टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है जो ये टास्क देखेगी और न्यूट्रलाइज्ड ड्रोन्स की लोकेशन ट्रेस करके उनको रिकवर करने का काम भी करेगी। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।